मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। श्री अमर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। रिप्लाई पे विस्तार से देंगे ना। कन्वेंशन है सर, शॉर्ट सभी लोग बोले, मैं बहुत विस्तार से, आप बिठाना मत, लंबा जवाब दूंगा। नॉर्मली इनिशियल इंट्रोडक्शन हो चुका है बिल का। माननीय अमर सिंह जी। नॉर्मली मूवर विल स्पीक समथिंग। धन्यवाद स्पीकर साहब। आज दो बिलों पर चर्चा हो रही है। एक तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट है, दूसरे में नॉमिनेशंस की अमेंडमेंट है। सर, जो रिजर्वेशन वाला अमेंडमेंट बिल है उसमें तो सिर्फ जो शब्दों का उपयोग है, पहले जो 2004 का बिल है उसमें वर्ड यूज्ड है अंडर प्रिविलेज क्लासेस, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उसको नए बिल में ओबीसी कर दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया है। वो तो इतना ही है। वो सर ये पॉजिटिव आप अमेंडमेंट ला रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस नाम से वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस में उनको रिजर्वेशन सिर्फ 2% थी और जब वो स्टेट से बाहर, अब तो स्टेट नहीं बची, यूटी है, जब कभी सूबे से बाहर या भारत सरकार की किसी नौकरी को अप्लाई करना चाहते थे तो उनको ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि नाम डिफरेंट था। तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव अमेंडमेंट मानता हूं और मैं इसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन सर, इसमें जो मुद्दा असली है और जब 370 धारा समाप्त करी जा रही थी तब ये सारी ओबीसी क्लासेस को जिनका नाम अलग था, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उनसे वादा किया गया था कि आपको जैसे सारे भारतवर्ष में 27% रिजर्वेशन मिलती है वो आपको मिलेगी। जम्मू कश्मीर में तो अभी 2% मिलती है। तो मैं बेनती करूंगा स्पीकर साहब आपको, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को, क्योंकि देखिए नाम तो अच्छा हो गया, बढ़िया है, लेकिन नाम के साथ वो जो उनकी असली मांग है ये सभी ओबीसी क्लासेस की, और आपने वहां वादा भी किया था, उसका आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सदन को वो जरूर बताइए, नहीं तो नाम चेंज तो हो गया, भारत सरकार में वो नौकरियों में अप्लाई कर पाएंगे, वो सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब आपके पास है, यूटी है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है, 2% रिजर्वेशन को आप किधर लेके जा रहे हैं? वो बहुत मुख्य मुद्दा है। हम निवेदन करेंगे गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से कि वो जब भी जवाब दें तो इस बात पे जवाब जरूर दें कि केवल नाम ही चेंज करना है या ये जो ओबीसी सारे जम्मू कश्मीर के हैं उनका जो बनता हक है रिजर्वेशन का वो भी दिया जाएगा। ये पहली बात सर मैं निवेदन करना चाहता हूं। सर, दूसरी बात ये है, क्योंकि इसके होने के बाद उनको नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सभी जगह फायदा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई। पर सर, जो आज भी एससी, एसटी, ओबीसी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जहाँ शिक्षा पाने के लिए जहाँ नौकरी रिजर्वेशन है, लेकिन वो पाने के लिए जो आज वो मुद्दे हैं वो भी मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा
कि अगर आप ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कोई स्कॉलरशिप एजुकेशन का देंगे? उनकी एजुकेशन को आप बढ़ोतरी कैसे करेंगे? वो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे आप करेंगे? वो मैं आपसे सर सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो हायर एजुकेशन का इस मुल्क का तजर्बा है, मैं वो केस को छेड़ना नहीं चाहता हैदराबाद वाले को। सर, जो SC ST लड़के लड़कियां PhD करते थे, MPhil करते थे, उनका स्कॉलरशिप या तो बहुत कम कर दिया गया, या करीब करीब बंद कर दिया गया है। वो अब भटकते हैं चारों ओर। तो वो ये जम्मू कश्मीर वालों के साथ भी यही होना है। इसलिए वो मुद्दे को मैं आज रेज करना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी, आप सारी सरकार देखते हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिए कि आप स्कॉलरशिप पे क्या करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत बड़ा इशू है, सारे हिंदुस्तान का इशू है, जम्मू कश्मीर का तो है ही है। तो इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं आपके साथ। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं सर कि आपने जो वादा किया था वहां, अब तो 4 साल हो गए, आप इलेक्शन कब करा रहे हैं? क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो करनी चाहिए ना, आज नहीं कल जब भी है। आप इलेक्शन कमीशन का जवाब दे देते हैं सर। जब तक आप गृह मंत्री जी आप नहीं कहेंगे कि नहीं मैं वहां इलेक्शन करवा सकता हूं फोर्सेस के साथ, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो आपको उस पर भी बताना चाहिए कि आप वहां डेमोक्रेसी कब दे रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि लद्दाख में आपने इलेक्शन करा दिए, अब जम्मू कश्मीर वाले इलाके को छोड़ दिया। तो मेरी बेनती है उस पर भी सर हम लोगों को कोई ना कोई बात बताइए। अगली बात सर जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मतलब वो सारे हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूं, तो जम्मू कश्मीर में भी वही होगा सर। सारे हिंदुस्तान में जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके ITI और सारे हैं, उसमें सर आज SC ST टीचरों की कितनी भर्ती हुई है? यहां सर लोकसभा में, राज्यसभा में भी जवाब दिया था कि अबाउट 60% पोस्ट खाली पड़ी है। तो सर ये तो नॉमेनक्लेचर तो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन नॉमेनक्लेचर से अकेले में मुद्दा निपटता नहीं है ना, उसके साथ उस लाइन में जितनी बातें जुड़ी हुई हैं उनका सारा का भी तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। उनकी पोस्ट रिजर्व कर दी, उनकी भर्ती नहीं हो रही, तो कहां जाएंगे वो? रिजर्वेशन हो गई पर भर्ती नहीं कर रही है। तो सर मेरा कहने का मतलब है क्योंकि आप सारी सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री जी के बाद, तो आपसे जवाब इसलिए मांग रहे हैं कि आप किसी डिपार्टमेंट से भी पूछना तो आप पूछ सकते हो। देखिए, जो स्टूडेंट्स का SC ST OBC का हिंदुस्तान में हालत है वो ये है सर, पिछले कई सालों से जब से ये स्कॉलरशिप सर, इवन जो जनरल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था वो सर भारत सरकार 100% देती थी, 100%, बहुत सालों से, 30 40 50 साल से। आपकी सरकार आई, आपने